शहबाज राना। शहबाज बताइएगा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शहबाज राना। ये बताइएगा शहबाज के बीआरटी का जो अब मंसूबा आया, इसमें जो रिपोर्ट जो हक़ाइक़ हैं आपके पास, व्हाट्स द लेटेस्ट? ये बातें कि मुकम्मल नहीं हो रहा, नकाइसे मटीरियल के हवाले से क्या ऐसे चौंका देने वाले इंकशाफात हैं? जी शुक्रिया अब्दुल्ला। ये जो एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये मार्च इस साल में उन्होंने एक ऑन साइट इंस्पेक्शन के बाद तैयार की थी और इस रिपोर्ट के अंदर 3 किस्म के उनके बुनियादी एतराज़ात थे और ये बहुत ही चौंका देने वाली इनके जो इंकशाफात इसमें हम कह सकते हैं। एक तो ऐसा है, इसमें जो सबसे बड़ा उनका कि जो प्रोजेक्ट का एक डिज़ाइन बनाया गया था उससे बहुत मेजर डेविएशंस की हैं। इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों के ऊपर एक एग्रीमेंट था कि ये इसका ढांचा ये होगा, जो आपकी लेन्स होंगी इसकी रोड की, वो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, वो भी पूरी नहीं इन्होंने बनाई, जिसकी वजह से उन्होंने कहा खदशा इस बात का है कि कम से कम 4 ऐसे मुकाम है जहाँ पे जो बसेज़ हैं वो आमने सामने से टकरा सकती हैं। इस हद तक जो प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में वो फॉल्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जब नाकिस और गैर मियारी मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, इसकी उन्होंने वजूहात तो नहीं बताई, लेकिन अपेरेंटली 2 ही वजूहात हो सकती हैं। या तो इनके पास वो सप्लाई अवेलेबल नहीं थी, अगर सप्लाई थी अच्छे मटीरियल की और वो प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन था, फिजिबिलिटी स्टडी थी, उसके अंदर उसको उन्होंने कॉस्ट को कैलकुलेट किया हुआ था, तो फिर इसमें अपेरेंटली करप्शन के जो है वो इम्कानात हो सकते हैं। और इसमें एक बहुत अहम उन्होंने एक मिसाल दी है, जैसे एक जंगला बास का एक बहुत शोर किया जाता था, तो इसके लिए जो फेंसिंग थी बीआरटी के लिए, इस पर एडीबी का ये एक मौक़िफ़ था कि इसकी जो फेंसिंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि ताकि कोई इसको काट ना सके और कोई चुरा ना सके। रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो साबिक वज़ीर आला थे सूबे के, उनकी इंसिस्टेंस के ऊपर एक ऐसा वहाँ पे अब जंगला लगाया गया जो काटा भी जा सकता है और चुराया भी जा सकता है। तीसरा उनका ये था कि जब ये इतने बड़े यहाँ पे डेविएशंस हो रही थी, मंसूबे के ऊपर सही अमल दरामद नहीं हो रहा था, जो मॉनिटरिंग थी उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसके ऊपर सूबाई हुकूमत ने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। अच्छा शहबाज, बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, आप जो डिटेल दे रहे हैं शहबाज, व्हाट हैड बीन प्रॉमिस्ड हैज नॉट बीन डिलीवर्ड, तो बेसिकली हुआ ये है। अच्छा ये बताइएगा कि पीटीआई तो दावा करती थी कि मंसूबा बिल्कुल शफाफ है, नेचुरली आप बिल्कुल उसके बरक्स बातें बता रहे हैं, फिर एशियाई बैंक क्यों खुश नहीं है? अगर उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि सब कुछ बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से होगा, बैंक क्यों समझता है कि लोगों की जानो माल को खतरा हो सकता है? उनको क्या लग रहा है? देखिए उसमें 3 से 4 किस्म के जो बुनियादी उन्होंने फॉल्ट्स हैं वो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे जो सेफ्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इस रिपोर्ट के अंदर, दो जो उसके सिर्फ पेजेस हैं ना, 2 पेजेस के अंदर 6 दफ़ा सेफ्टी का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और उसकी एक बहुत ही बुनियादी वजह यह है कि जो आपका डिज़ाइन है प्रोजेक्ट का, उससे हट के जो है वो वहाँ पर जो है वो रोड बनाया गया है। जैसे जो लेन है उसकी चौड़ाई होनी चाहिए 6.5 मीटर, उसकी चौड़ाई जो है 6.5 मीटर से भी कम कर दी गई है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जब टर्न लेंगी तो हो सकता है कि सामने से आने वाली गाड़ी उसको सही नजर ना आए और वहाँ पे उनका वो जो आपस में वो एक टकराव हो सकता है, जिसकी वजह से उनका ये ख्याल है कि हादसात का ये शिकार हो सकते हैं। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि एडीबी भी शायद कंप्रोमाइज़ करे किसी जगह पे आके, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बन चुका है उसको क्या ये गिराएंगे कि अगर एक जो उसकी चौड़ाई है एक लेन की वो 6 मीटर है या 6.25 मीटर है, तो आपका 6.5 मीटर भी हो सकती है। सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर ट्रिब्यून को रिप्रेजेंट कर रहे थे शहबाज राना। अपेरेंटली ये कि बहुत सारे नकाइस हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, और जब दावे इतने बड़े बड़े किए गए हों और दूसरे मुखालिफिन पे इतनी बातें कसी गई हों और वही प्रोजेक्ट आप बनाना शुरू कर दें और उसके बाद उसका ये हशर हो कि वो ख़त्म होने का नाम ना ले रहा हो और उसके में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हों कि उसमें मटीरियल भी नाकिस है और सेफ्टी हैज़र्ड्स भी हैं। ये ज़्यादा डेंजरस चीज़ हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली किसी प्रोजेक्ट का डिले होना, ना हो पाना, बहुत से और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन अब अगर पता चल रहा है कि उसमें मटीरियल ही जो है वो बिल्कुल ही सब स्टैंडर्ड अगर इस्तेमाल किया गया ना, दैट इज़ कॉज फॉर कंसर्न। और इसीलिए कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन तोलना तो है ही नहीं, हमने सिर्फ बोलना है।